गोल्ड और सिल्वर के ETF 21% तक लुढ़क गए भैया आज। एक बात तो तय है, कल जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर की रैली इतने दिनों से चल रही थी, कल निश्चित बहुत सारे लोगों ने गोल्ड और सिल्वर के ETF में पैसा लगाया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप उनमें से हो। और वो सारे लोग आज रो रहे होंगे क्योंकि आज सिल्वर और गोल्ड ETF ऑलमोस्ट क्रैश हुआ है। सिल्वर ETF गिरा है आज 11%, गोल्ड ETF गिरा है आज 8%, 7%। तो जितने लोगों ने कल लगाया होगा आज रो रहे होंगे। क्या वजह हुई है, क्या हुआ है, पूरी बात समझाता हूं। फिलहाल ये तो आपने देख लिया। देखो, हमेशा की तरह कारण वही है, ट्रंप है, लेकिन पूरा मुद्दा क्या हुआ है, पूरी कहानी क्या है, ये समझाता हूं। कल जब हमने वीडियो किया था, कल हमने आपको बताया था कि डावोस पहुंचे हैं ट्रंप, और वहां पर कुछ ऊट पटांग बयानबाजी अगर करी, कुछ लड़ाई झगड़े की बात अगर नहीं करी, तो मार्केट फिर से गिरेगा। अच्छा, ट्रंप के साथ एक्सपेक्टेड भी यही था कि ट्रंप जिस ताव में, जिस तेवर में गए थे, एआई से फोटो डाला था कि भैया ग्रीनलैंड यूएस का हो गया है, ये तेवर देख करके पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि वहां जो गए हैं डावोस, ये वहां पर फिर से यही बात करेंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा होगा ही होगा। लेकिन कहते हैं ना, वो दिल में आता हूं समझ में नहीं आता। वो ट्रंप कुछ ऐसा ही है भैया। ट्रंप को आप समझ नहीं सकते, कतई नहीं समझ सकते। ये गए तो सीना चौड़ा करके कि ले लूंगा ग्रीनलैंड, ले लूंगा ग्रीनलैंड, लेकिन वहां जाकर के बिगी बिल्ली बन गए। वहां जाकर के कहते हैं कि भैया नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए ग्रीनलैंड, कोई मिलिट्री हमला नहीं होगा। पहले ये बोल के गए थे भैया लड़ेंगे, पैसा देके खरीदेंगे, कल जाकर के मुकर गए ये। इससे मुझे आवारा पागल दीवाना मूवी का एक सीन याद आ गया। वीडियो चलाऊंगा नहीं, अदरवाइज हो सकता है कॉपीराइट आ जाए। ये सीन याद है, एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना, तो ये पूछता है गुस्सा आ गया तो क्या करेगा, तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। तो ट्रंप को गुस्सा तो आ गया, लेकिन गुस्से के बाद ट्रंप का गुस्सा ठंडा भी फटाफट हो जाता है, क्योंकि सामने जो खड़े थे वो यूरोपियन यूनियन के 27 देश थे। उन सारों ने एक साथ जब मिल करके लताड़ा कि अगर ज्यादा कुछ करोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे तुमको, ट्रंप फिर, अब पूरी कहानी डिटेल में समझाता हूं। मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, यह साफ साफ क्लियर कर दिया है। टैरिफ नहीं लगेंगे, साफ साफ क्लियर कर दिया है। रातों रात बदल गए ट्रंप। देखो, ग्रीनलैंड डील में तय क्या हुआ है। ग्रीनलैंड डील इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बात करके गए थे डावोस, इसलिए ग्रीनलैंड डील नाम दे दिया। अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करेगा, यह साफ साफ ट्रंप ने बोल दिया, भैया कोई कब्जेबाजी नहीं होगी। लेकिन एक चीज ध्यान से समझिएगा, लेकिन वहां नेटो प्लस अमेरिका मिल करके सुरक्षा संभालेंगे। मतलब नेटो के साथ जितने देश हैं, अलग से अमेरिका अपनी फौज, अपनी सेना वहां पर डिप्लॉय करेगा ग्रीनलैंड में। कुछ इलाकों में अमेरिका को सैन्य बेस बनाने की अनुमति मिल गई है। ग्रीनलैंड के कुछ एरिया में अपनी सेना का बेस वहां पर बनाएंगे। ये जमीन हो, समुद्र हो, हवा हो, हर तरीके से, तीनों तरीके से निगरानी होगी ग्रीनलैंड पर। इससे समझना एक चीज समझाता हूं अभी। रूस और चीन को ग्रीनलैंड से दूर रखने की रणनीति। ट्रंप ने क्या रीजन बताया था दुनिया को, क्योंकि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना इसलिए जरूरी है कि रशिया और चाइना यहां आकर बैठ जाएंगे और हम पर आकर हमले प्लानिंग कर सकते हैं। ये इससे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत यह डिसाइड किया गया कि ठीक है भैया, तुमको रशिया और चाइना से दिक्कत है ना, उसका डर है ना, वो यहां करके बैठ जाएगा। तो एक काम करो, नेटो प्लस अमेरिका को थोड़ा अपने सैनिक को डिप्लॉय करने की अनुमति दे दी गई, और वहां पर हवा से, समुद्र से, जमीन से, हर तरीके से ग्रीनलैंड पर तुम निगरानी करो। निगरानी किस बात की करो? इस बात की निगरानी करो कि चाइना और रशिया यहां आकर बैठ ना जाए, तो तुमको कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, यह परमिशन मिली है। लेकिन एक चीज समझिएगा, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी थोड़ा मोड़ा बिजनेस करने के लिए आई थी, लेकिन किसको पता था वो बिजनेस इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि पूरा देश ही वो कब्जा कर लेंगे। तो आपको कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि भैया इनिशियली अनुमति मिली है अपने कुछ सैन्य बल वहां भेजने की, वहां डिप्लॉय करने की, ग्रीनलैंड पर निगरानी रखने की? क्या पता भैया ट्रंप की अगली प्लानिंग हो कि धीरे धीरे पैर पसारते चले जाएंगे और कल को पूरा ग्रीनलैंड कब्जा कर लेंगे। ट्रंप को समझ नहीं सकता भैया कोई, क्या बिजनेसमैन आदमी तो है ही, बौरा बिजनेसमैन। लेकिन असल में हुआ क्या था ये समझिए। वहां पर 17 जनवरी के बाद क्या हुआ? 17 जनवरी क्यों? क्योंकि 17 जनवरी को ही ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। 8 यूरोपीय देश, उन्होंने क्या बोला था कि 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाऊंगा इन 8 यूरोपीय देशों पर, और मेरी अगर डील नहीं हुई तो 1 जून से 25% टैरिफ बढ़ाऊंगा। तो ये ट्रंप की धमकी थी। लेकिन बदले में भैया वो लोग भी कहां चुप बैठे, यूरोप से ने कड़ा विरोध किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने यह बोला कि कोई भी धमकी ईयू की नीति नहीं बदल सकती।
हम धमकियों से नहीं डरने वाले। उधर कनाडा अलग साथ मिलकर के आ गया, ये सारे के सारे एकजुट होकर के जब ट्रंप के सामने सीना खड़ा करके खड़े हुए, तब ट्रंप भी क्या करेगा भैया। तो वहां पर ट्रंप हो गया है ठंडे, और ट्रंप जैसे ही ठंडे हुए सोना चांदी भी ठंडा हो गया। सोना चांदी जिस गर्मी से भाग रहा था, अच्छा सोना चांदी क्यों भागता है, हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, जब ट्रंप कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, मिलिट्री एक्शन होगा, लड़ाई होगा, कब्जे में करेंगे, तब पूरी दुनिया डरी हुई थी, क्योंकि उधर से ईयू ने भी बोल दिया था हम भी लड़ेंगे, तो लड़ाई की संभावना बन गई थी, विश्व युद्ध जैसा टर्म आने लग गया। जब ट्रंप ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो सबसे पहले गिरा भैया सोना चांदी। क्यों? क्योंकि लोगों को यह लगा अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन एक बात फिर से कह दूं, वो ट्रंप है, पलटने में समय नहीं लगता उसे। अभी तो उसने बोल दिया नहीं करूंगा, जिन देशों के साथ उसने ट्रेड डील कर ली थी उन पर भी वो अलग से टैरिफ लगा देता है, फिर ट्रेड डील का क्या फायदा। तो ट्रंप की बातों का आप भरोसा नहीं कर सकते, उसका पास रिकॉर्ड पिछले 1 साल का यही बता रहा है। अभी उसने कह दिया है कि नहीं करूंगा, लेकिन आगे चल के क्या कुछ कर सकता है पता नहीं। लेकिन हाँ, एक बात यह भी है कि धमकाया और डराया कमजोरों को जाता है। सामने जो यूरोपियन देश हैं वो कमजोर नहीं है, तो क्या पता ट्रंप अपनी बात पे अडिग रह भी जाए, क्योंकि सामने वाला दुश्मन मजबूत है। तो दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। शेयर बाजार आज देखो आप, हर तरीके से सारे मार्केट, आज यूरोपियन मार्केट देखो सारे ग्रीन में है, अपना इंडियन मार्केट ग्रीन में है, एशियन मार्केट आप देखो भैया। आज शेयर बाजार भी उठा है, और शेयर बाजार जब उठा तो सिल्वर ETF, गोल्ड ETF की हालत ये रही। देखो सिल्वर ETF 11% गिरा, गोल्ड ETF लगभग 7% गिरा, 7% से ज्यादा गिरा। कारण यही बना भैया कि सब कुछ अब शांत होता हुआ दिख रहा है। ट्रंप ने टैरिफ रोका, यूरोपियन US ट्रेड वॉर टल गया, ग्रीनलैंड इशू सॉफ्ट हो गया है, तो मार्केट ने बोला अरे भाई अब कोई बड़ा क्राइसिस है नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। तो इस चक्कर में सेफ हेवन जो थी उसकी डिमांड घट गई, उसको बेचने लग गए लोग, ठीक है। पैसा सेफ हेवन से निकलने लग गया, लोगों को लगा ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है भैया, हो गई जितनी लड़ाई होनी थी, अब लड़ाई आगे नहीं होगी, लोगों को लगा, लोगों ने बेचना शुरू किया, और जब बेचना शुरू किया तो गोल्ड प्राइस का भाव गिरने लगा। लेकिन सिल्वर पर देखा जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ा है, सिल्वर 11% टूटा है ना, सिल्वर ETF गोल्ड से ज्यादा टूटा है। क्यों? क्योंकि सिल्वर देखो ज्यादा वोलेटाइल है, एक छोटा एसेट है, उसकी डिमांड दो तरीके से है। गोल्ड की डिमांड क्या है, या तो वो सेफ हेवन की तरफ इन्वेस्टमेंट एसेट है, या फिर उसका ज्वेलरी बनाने के काम आता है। लेकिन सिल्वर ज्वेलरी भी है, सेफ हेवन भी है, प्लस उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। एक चीज घटेगी, एक चीज उसको बरकरार रखेगी। हो सकता है सेफ हेवन की तरफ लोग नहीं देखेंगे, उसको छोड़ देंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड उसको बचा लेगी। तो सिल्वर इसलिए ज्यादा वोलेटाइल बन जाता है, कभी वो ऊपर जाने की बात होगी तो ज्यादा ऊपर जाएगा, नीचे जाने की बात होगी तो ज्यादा नीचे जाएगा। गोल्ड उतना ना ऊपर जाएगा ना उतना गिरेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मैं समझा पाया हूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये जो भैया स्थिरता आई है इकोनॉमी में, ये जो गोल्ड सिल्वर की गिरावट आई है, ये स्थिरता इकोनॉमी में रहने वाली है, या ट्रंप कर फिर पलटेगा हमेशा की तरह? मुझे लिख के बताइएगा, मजा आता है मुझे कमेंट पढ़ के, आपके रिप्लाई भले नहीं कर पाता लेकिन एक एक कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है भैया। बताना जरूर पलटेगा कि नहीं पलटेगा ट्रंप।